आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसे कॉस्ट शीट कहते हैं। कॉस्ट शीट कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत वैल्यूएबल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो कॉलम बनाते हैं। अमाउंट का पतला सा कॉलम होगा। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल का परचेजेज माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। आइटम नंबर 2 डायरेक्ट लेबर या वेजेज। आइटम नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, जिसके अंदर इनडायरेक्ट फैक्ट्री मटेरियल, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। इन तीनों को टोटल करने के बाद मतलब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। इसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। तब जो अमाउंट आता है उसको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस लेस करते हैं, तो नेट वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। फिर उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर भी 3 आइटम आते हैं। इनडायरेक्ट ऑफिस मटेरियल, मतलब ऑफिस में जो मटेरियल वगैरह स्टेशनरी वगैरह यूज होते हैं वो। नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑफिस लेबर। नंबर 3 इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करने के बाद मतलब वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करते हैं, तो इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर भी 3 आइटम्स आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल, इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेबर या वेजेज, जैसे सेल्समैन वगैरह की सैलरी हो वो इसके अंदर आते हैं। फिर तीसरा इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। इनको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करते हैं। ये जो प्रॉफिट होगा वो एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो सकता है या एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसे सेल्स कहते हैं। ये कॉस्ट शीट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, एमबीए में आते हैं। इस पर 2-4 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।